नमस्कार, कैसे हो आप? ठीक ही होंगे। और पिछली कक्षाओं में देखे थे कि किस तरह से हम लोग गूगल से सर्च करके किस तरह से हम लोग उसको पीडीएफ में सेव करते हैं, और आगे आज देखेंगे उसको किस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को अगर उसमें गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हम लोग टेक्स्ट को किस तरह से हम लोग एडिट करके या फिर कॉपी करके किस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर लिब्रा ऑफिस राइटर में हम लोग जाके और सेव करते हैं। चलिए आगे जानते हैं। वेब से सेलेक्टेड जो टेक्स्ट सेव करना है, जस्ट मैंने अभी बताया कि किस तरह से हम लोग सेव करते हैं उसको। कुछ भी फिगर हो या फिर कुछ लिखा हुआ हो जो कि हम लोग को वहाँ से डायरेक्ट नहीं सेव हो रहा हो, या फिर सेव भी हो रहा हो तो बहुत सारा जितना हम लोग को जितना सेव करना चाहिए उतना सेव नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा सेव हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे कॉपी करके और जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर लिब्रा ऑफिस राइटर में जाके हम लोग क्या करेंगे उसको ये कॉपी पेस्ट करने के बाद वहाँ से हम लोग आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए किस तरह से हम लोग करते हैं। तो आगे देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है किस तरह से यहाँ कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं, कॉपी किए हैं, सेलेक्ट करके कॉपी किए हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग दूसरा लिब्रा ऑफिस राइटर में जाके सेव करेंगे, पेस्ट कर देंगे, वहाँ से हम लोग आराम से प्रिंट सेट करके निकाल सकते हैं। किसी वेब के पेज से टेक्स्ट सेव करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, माउस डक्स को सबसे पहले टेक्स्ट में सेलेक्ट करना होगा। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ देखिए आपको सिलेक्शन किया हुआ है और इधर देखिए सिलेक्शन नहीं किया हुआ है। तो इसी में हम लोग जो भी सिलेक्शन कॉपी हो रहा है उसी को हम लोग पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, अन्यथा जो सेलेक्ट नहीं हुआ है उसको हम लोग किसी भी तरह से सेव कॉपी नहीं कर सकते हैं। आगे आते हैं, सेलेक्टेड कॉपी को स्क्रीनशॉट दिखाया गया जो मेनू में दिखाया गया है उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद से लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन करने के बाद, लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन करने के या फिर एडिट टेक्स्ट को ओपन करने के बाद, या फिर हम लोग आते हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद उसमें हम लोग उसका कॉपी में जाके और उसको ओपन करने के बाद क्या करेंगे, जो भी हम लोग कॉपी किए रहेंगे उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद किसी पेज को, यानी ये तो हम लोग हो गया टेक्स्ट का। अगर किसी तरह से फिगर को अगर हम लोग सेव करने का रहेगा तो हम लोग वेब में सर्च करने के बाद किसी भी चीज़ का फिगर सर्च करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ फिगर एक सेट जो यहाँ दिया हुआ है, प्राचीन काल के जितने भी मूर्तियाँ थी उसके बारे में यहाँ सेव करना है। तो सेव इमेज में यहाँ जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ खोजेंगे, चित्र पर राइट क्लिक करने के बाद स्क्रीनशॉट, वहाँ सेव इमेज एज आपका एक ऑप्शन आएगा जिसमें से हम लोग इसमें जाके हम लोग इमेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इमेज को सेट करने के बाद हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि आपको किस डेस्क में रखना है सेव, डेस्कटॉप में रखना है या फिर जिसमें आप रखना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग डेस्कटॉप में ही रखते हैं, जो आपको डेस्कटॉप में दिखाई दे रहा है। उसका नाम में हम लोग नाम में जो फोल्डर से नाम सेव करना चाहते हैं आपको दिखाई दे पा रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ बुद्धा। ठीक है, तो हम लोग जिस चीज़ में जिस फोल्डर में सेट कर सकते हैं या फिर हम लोग नया फोल्डर भी क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग जो भी रहता है उसको हम लोग डेस्कटॉप में जल्दी पहले सेव करते हैं क्योंकि डेस्कटॉप में खोजने में आसानी होती है। आगे चलते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं यहाँ सेव करने का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग सेव कर देंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सेव का ऑप्शन है, इसको हम लोग सेव कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, वेब पेज से कंटेंट को प्रिंट किस तरह से करते हैं। यदि स्क्रीन में खुले पेज को अगर हम लोग को प्रिंट करना है तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने बताया था मेनू बार, स्टेटस बार और टूल बार, ठीक है, ये सब बताया था। तो उसमें से हम लोग का एक फाइल मेनू जो होता है, फाइल मेनू में क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेज फाइल मेनू किसी भी चीज़ को अगर हम लोग सेटअप करना है, ठीक है, पेज सेटअप करना है प्रिंट करने के लिए, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, फाइल मेनू में जाने का पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे और ये इस प्रकार से आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। वहाँ पे इस प्रकार दिखाई देगा आपको, जिस तरह से यहाँ पेपर साइज़ क्लिक करेंगे, जिस तरह से यहाँ F4 किया हुआ है, प्रिंटर को आप सेलेक्ट करना होगा। उसका फिर हम लोग उसमें आराम से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए फाइल में एडिट करने के बाद यहाँ पे सेव एज जो दिया हुआ है इसमें जाके हम लोग सेव कर देंगे। ओपन करेंगे सबसे पहले फाइल से, फिर आगे हैं प्रिंटर को, प्रिंटर पेज साइज सेटअप करेंगे, फिर उसको देखेंगे कि हम लोग पोर्ट्रेट में निकालना चाह रहे हैं या फिर हम लोग लैंडस्केप में निकालना चाह रहे हैं, तो उसको पहले हम लोग सेटअप करना होगा। आप जिस प्रकार देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो है वो हम लोग को जिस प्रकार से प्रिंट करना है उसका फाइल हम लोग क्रिएट करके यहाँ खोल के रखे हुए हैं प्रिंट प्रीव्यू में। और सबसे पहले हाँ एक चीज़ और, यदि आप देखना चाहते हैं कि हम लोग कितना तक हम लोग को प्रिंट हो पा रहा है तो हम लोग यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है प्रिंट, और इसके जगह पे यहाँ प्रिंट प्रीव्यू खुला हुआ है।
ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू खोलने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर आप पोर्ट्रेट में यानी लंबवत निकालना चाहते हैं, लैंडस्केप बोले तो चौड़ा निकालना सकते हैं। तो जिस तरह से आप करना चाहते हैं उसी तरह से हम लोग पेज सेटअप को करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू में वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद हम लोग प्रिंट बटन को क्लिक करेंगे। अभी मैंने जस्ट बताया था, प्रिंट बटन को क्लिक करने के बाद हम लोग को प्रिंट आराम से हो जाएगा। आपको देख पा रहे हैं यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। आगे चलेंगे, फिर हम लोग फिर प्रिंट का ऑप्शन को जनरल में पेज जब सेटअप किए हैं, अगर डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम लोग को प्रिंटर सेलेक्शन नहीं किया हुआ है तो हम लोग यहाँ से जाके सेलेक्ट करेंगे। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज को हम लोग को सबसे पहले सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए क्या करना होगा, जनरल ऑप्शन में जाने के बाद जो प्रिंटर रहता है, प्रिंटर को हम लोग सेलेक्शन करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ HP लेजर जेट प्रिंट जो हम लोग के यहाँ है, ठीक है, उसमें हम लोग ऑल पेज कर देंगे। जितना कॉपी करना है उसी तरह से कलेक्ट करेंगे। करंट पेज को करना है तो करंट पेज को जिस तरह से आप जो पेज को खोले हुए रहेंगे करंट पेज में उसी का सिलेक्शन होगा। ऑल पेज का मतलब होता है जितना भी आपका उसमें सिलेक्शन किया गया है या फिर सेलेक्ट किया गया है सब में होगा। फिर आगे आते हैं हम लोग कॉपी कितना कॉपी चाहिए, पेज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग प्रिंट प्रीव्यू सुनिश्चित। उसके बाद फिर जनरल में सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब कुछ डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है। रेंज अगर रेंज रखना है पेज का, अगर थोड़ा सा स्मॉल साइज़ करना है, लंबा साइज़ करना है तो हम लोग इसमें हम लोग जाके पेज सेटअप में कर सकते हैं। फिर इधर कॉपी में प्रिंट करने के बाद जितना कॉपी की संख्या चाहिए उसमें हम लोग कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं हम लोग उसमें अगर हम लोग को किसी भी फाइल को अगर प्रिंट करना है तो हम लोग किस प्रकार करेंगे, PDF को प्रिंट करना है तो हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद उसको डबल क्लिक करने के बाद उसमें प्रिंट टू फाइल का ऑप्शन देगा। प्रिंट टू फाइल ऑप्शन जाने के बाद हम लोग नीचे दिए हुए डायलॉग जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा से, जिस तरह से हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग प्रिंट करते थे तो वहाँ हम लोग को टेक्स्ट प्रिंट था या फिर हम लोग को जो इंटरनेट से खोजा हुआ था उसका प्रिंट था। यदि हम लोग को PDF प्रिंट करना है तो हम लोग को इस तरह से यहाँ आपको दिखाई देगा। देखिए नाम यहाँ इस नाम से था, कहाँ था, डेस्कटॉप में था, तो डेस्कटॉप से हम लोग जब प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग को इस टाइप से दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, इस फाइल में सेव होने के बाद फिर उस फाइल को खोलेंगे और ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसके बाद हम लोग आराम से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं, गूगल से सर्च करने के बाद एडवांस तरीके, उसमें क्या होती है, एक्सप्लिसिट स्पेस को किया जाता है, एक्सक्लूड वर्ड को किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मान के चलते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानकारी लेना है तो फिर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आराम से पढ़ सकते हैं आप। वर्डों की संख्या गिनती हो जाएगी, जो चीज़ आप खोजना चाह रहे हैं, जिसके वर्सेस से आप ये करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन तुलना कर सकते हैं आराम से आप। इसमें ओवर डेफिनेशन को आराम से खोज सकते हैं, रिलेटेड स्पीच को खोज सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें मतलब गूगल से बहुत चीज़ आप आराम से खोज सकते हैं। जिस तरह से आप वेदर स्टेटस अगर देखना चाहते हैं, यदि धनबाद का देखना चाहते हैं धनबाद, रामगढ़ का देखना चाहते हैं रामगढ़ का, रांची का देखना चाहते हैं रांची का, इस तरह से आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। गूगल में जाकर हम लोग सर्च करेंगे तो आराम से यहाँ देखने को मिलेगा जो चीज़ सर्च करना है उसको। जिस तरह से हम लोग अभी पिछले क्लास में देखे थे, क्वेरी के